नमस्कार। लोक दर्पण पर प्रस्तुत है कहानी संग्रह 9 दिन 100 कहानी से एक और कहानी, जिसका शीर्षक है सोने के आलू। तो आइए सुनते हैं कहानी सोने के आलू की पहली कड़ी। यह पूस का महीना था। कुछ लोग कह रहे थे कि आज साल का आखिरी दिन है, नया साल आने वाला है। भगवान दिन ने सोचा, मुझे इससे क्या लेना देना। पुराने साल ने कौन सा मेरा घर दौलत से भर दिया है। पिछले वर्ष भी आजकल गांव भर में यहाँ यही चर्चा थी, नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है। पूरी सांझ और रात भर इन लोगों के चक्कर में घर पर बैठा इंतजारी करता रहा। न जाने कब नया साल आया। भोर में जाकर स्कूल जाते हुए बच्चों से पता चला कि नया साल आ चुका है। सभी पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मैं तो चलूं अपने खेत में पानी ही डाल आता हूँ। यह सोचते हुए उसने अपनी पत्नी बच्ची देवी से कहा, जल्दी से भोजन बना ले। कुछ लोग फिर कह रहे हैं, नया साल आने वाला है, नया साल आने वाला है। अभी जब मैंने सुच्चा को पूछा कि यह नया साल कितनी देर में आएगा, तो उसने बताया कि अभी तो पुराने को जाने में भी 6-7 घंटा बाकी है। जैसे ही रात के ठीक 12 बजेंगे, उसके बाद ही नया साल आएगा। बच्ची देवी बोली, कल भी खेत में पानी डालने गए थे। अरे हमारा कौन सा 20 बीघा का खेत है जो रोज रोज इस हाड़ कपाने वाली ठंड में खेत पर जाना जरूरी है। कुल 3 बीघे का खेत है, वह भी बटाई पर लिया हुआ है। तुम्हारे ठंड में जाने से वह 6 बीघा न हो जाएगा। भगवान दिन बोला, अरे तू नहीं जानती, मर्द के खेत में जाने से खेत में फसल खूब अच्छी लगती है। इस बार फसल अच्छी लग रही है। आधे बीघे में मटर और आधे बीघे में आलू हैं। बचे 2 बीघा, तो 2 बीघा का गेहूं भी हम 3 प्राणियों के लिए कम न होगा। तू देर मत कर, जल्दी से मक्के की रोटी और सरसों का साग बना। फिर मैं चला अपने खेत की ओर। बच्ची देवी ने जल्दी जल्दी सरसों का साग बनाया। उसने आटे के कनस्तर में देखा तो 3-4 दिन का आटा और बचा हुआ था। उसने हाथ खींचकर रोटियों के लिए कुछ कम ही आटा गूंथा। इसके बाद उसने पति के लिए गर्मा गर्म रोटी बनाई। सरसों का साग कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना था, तो भगवान दीन ने आज 2 रोटी ज़्यादा डकार ली। बचे हुए आटे की पतली पतली 4 रोटियां और बन पाई। स्वादिष्ट साग के साथ बेटे रामदीन ने भी आज 2 की बजाय 3 रोटी लपेट ली। दिल मनाने के लिए बच्ची देवी ने सरसों के साग में एक ही रोटी के कई टुकड़े करके मिलाए और किसी तरह रात का गुजारा किया। रोटी खाकर भगवान दिन ने अपना फावड़ा उठाया। जैसे ही वह खेत की ओर चला, बच्ची देवी बोली, आटा खत्म होने को है, मुश्किल से 2-3 दिन और चलेगा। अभी नई फसल तैयार होने में 2 महीने का समय और है। कम से कम 1 मन गेहूं तो लग ही जाएगा। भगवान दिन बोला, तुझे भी यह सब रात को नजर आता है, कल भोर में याद दिलाना। 1 मन गेहूं कहीं से उधार ले लूंगा। यह कहकर वह खेत की ओर चल दिया। रास्ते में चौधरी हरदेव के बिगड़ैल लड़के नए साल की प्रतीक्षा में अपने हम उम्र लड़कों के साथ अलाव ताप रहे थे। भगवान दीन को देखकर चौधरी का बड़ा लड़का सत्य बोला, राम राम चचा, इस ठंड में फावड़ा उठाए कहाँ चले। भगवान दीन बोला, राम राम बेटा, राम राम, जुग जुग जियो। कूल चल रही है, सोचा खेत में पानी लगा आऊं। सत्य ने भगवान दीन को रोकते हुए कहा, अरे रुको चचा, आज न्यू ईयर की जश्न पार्टी है, महफिल में बैठो हमारे साथ। भगवान दीन ने कहा, महफिल में? महफिल में बैठना अमीरों का शौक है, गरीब किसान की महफिल तो खेत में ही सजती है बेटा। सत्ते ने बगल में रखी वोदका की बोतल से एक गिलास में पटियाला वाला पैक तैयार करके भगवान दीन को पकड़ाते हुए कहा, ये ले चचा, इसे जाने वाले वर्ष का प्रसाद समझकर पी जा। भगवान दीन लड़कों की इन हरकतों को मर्यादा के खिलाफ समझ रहा था, इसलिए वह गिलास की ओर ध्यान न देकर सीधे अपने खेत की ओर बढ़ गया। इतने में चौधरी मांगेलाल का बेटा सुखबीर सत्य को भड़काते हुए बोला,
अबे ओ हरदेव के छोरे, कर दी ना तेरे चचा ने तेरे प्रसाद की बेइज्जती। अरे ये गरीब लोग हैं, ये हाथ जोड़ के नहीं मानते। देख, मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। उसने दौड़कर भगवान दीन के हाथ से फावड़ा छीन लिया। भगवान दीन ने सुखबीर से कहा, अरे चौधरी साहब, क्यों गरीब को परेशान कर रहे हो? मुझे खेत में काम है, लाओ मेरा फावड़ा दे दो। तुम लोग अपनी महफिल में मस्त रहो, यहाँ मेरा क्या काम। इतने में सत्ते ने भगवान दीन का हाथ पकड़कर शराब का भरा गिलास जबरन उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, देख चचा, अब तो इज्जत का सवाल है। गिलास में रखा पैग तूने नहीं पिया तो जिस बटाई के खेत में तू काम करने जा रहा है, बापू से कहकर उसे भी वापस लिवा लूंगा। भगवान दीन दुविधा में फंस गया। वह जानता था कि चौधरियों के लड़के बड़े बिगड़ैल होते हैं, अपनी जिद के आगे ये किसी की नहीं चलने देते। भगवान दीन बीड़ी तंबाकू तो पीता था, लेकिन शराब उसने आज तक नहीं पी थी। इधर सुखबीर उसे नशीली आंखों से घूर रहा था। हार कर भगवान दीन ने सत्ते के द्वारा पकड़ाया हुआ शराब का गिलास एक ही सांस में गटक लिया। इसके बाद उसने सुखबीर से कहा, चौधरी साहब, अब तो मेरा फावड़ा दे दो, जाकर कुछ काम कर लूंगा। सुखबीर ने फावड़ा भगवान दीन को पकड़ाते हुए कहा, जा जल्दी से खेत में पानी लगा ले, अभी नया साल आने में 3 घंटे और हैं। 12 बजते ही फिर यहीं पहुंच जाना। आज की रात तू भी हमारे साथ यहीं डांस करेगा। भगवान दीन फावड़ा पकड़कर सरपट खेत की ओर निकल गया। विदेशी दारू धीरे धीरे असर करती है। खेत में पहुंचकर भगवान दीन ने खेत की डोल ठीक की और नहर से अपने खेत की ओर पानी लगा दिया। नहर में पानी खूब चल रहा था, इसलिए जल्दी ही भगवान दीन का खेत पानी से लबालब हो गया। इधर भगवान दीन का खेत पानी से लबालब हो रहा था और उसके पेट में गए वोदका के पैक का नशा धीरे धीरे उसे नशे से लबालब कर रहा था। आज उसके शरीर को न तो सर्दी सता रही थी और न कोई थकान ही महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने नहर से अपने खेत के पानी की कूल बंद कर दी। उसने चौधरी हरदेव से ही तो खेत बटाई पर लिया था। सामने ही चौधरी हरदेव का 4 एकड़ का खेत था। उसने भी 1 एकड़ में मटर, आधे एकड़ में सरसों, आधे एकड़ में आलू और 2 एकड़ में गेहूं की फसल बोई थी। ठंड के कारण चौधरी हरदेव को खेत में पानी लगाने के लिए कोई मजदूर भी नहीं मिल रहा था। आज सुबह ही उसने भगवान दीन को खेतों में पानी लगाने को कहा था, लेकिन मजदूरी में दोनों की बात न बनी। भगवान दीन 100 रुपया प्रति एकड़ मांग रहा था, जबकि चौधरी 20 रुपये प्रति एकड़ देने की बात कर रहा था। नशे में मस्त भगवान दीन के दिमाग में पत्नी की कही बात बार बार आ रही थी। उसने फावड़ा कंधे में रखा और घर की ओर चल दिया। तो ये थी सोने के आलू कहानी की पहली कड़ी। आगे की कहानी और भी रोचक होने वाली है। इसके लिए देखते रहें सोने के आलू कहानी की अगली कड़ियाँ। आपको लोक दर्पण पर प्रकाशित कहानियाँ कैसे लग रही है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आपके लिए हर रोज़ नई कहानियाँ प्रकाशित करते रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।